तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपना अमेज़न का, अगर आप कोई सेलर हो तो अमेज़न का सेलर किस तरीके से अपना जीएसटी रिपोर्ट फाइल को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना बी2बी और बी2सी दोनों एज्यूम करना है और आप रिपोर्टों को डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट से कुछ इस तरीके की एक रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट के नाम से। ठीक है ना, इसको अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को देख सकते हो जिसमें हमने बताया है कि कहाँ से आपको डाउनलोड होगी। तो बेसिकली ज़्यादातर टोटल सेल्स जो होती है वो बी2बी की सेल ज़्यादा होती है, बी2सी की सेल को भी हमने भरना बताया है और बी2बी की को भी बताया है। तो हम यहाँ पे बी2सी के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपने प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह, अमेजोन मीशो की तरह बहुत जल्दी, कि एक रिपोर्ट कितनी अच्छी तरीके से और बनाई जाती है और क्या पूरा प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि 4 चीज़ों की ज़रूरत रहती है एक अकाउंटेंट को, एक जीएसटी फिलिंग करने वाले को। सबसे पहला रहता है स्टेट। तो यहाँ से हमको स्टेट का एक कॉलम मिल जाता है एक्स के अंदर, जिसमें लिखा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बिका है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब देखिए, बहुत सारी कॉलम्स हैं, वो सब फालतू के कॉलम्स हैं। मैं आपको बताऊंगा वो फालतू के कॉलम्स कैसे हैं एंड में। मगर अभी आप समझो कि शीट बनाए में है कि हमको कौन से 4 चीज़ों की ज़रूरत है। अभी फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। तो पहला हमारे को क्या ज़रूरत है, वो है हमारा स्टेट, कि कौन से स्टेट में हमारा माल बिका है। सिटी नहीं लेना, जैसे मैंने भी थोड़ा सा गलती कर दी, मैंने सिटी ले लिया, तो मैं सिटी की जगह वापस स्टेट पे ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो कौन से स्टेट में माल बिका हमें वो लेना है। उसके बाद हमारे पास उस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट जीएसटी लगा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। तो हम मैंने आपको बता दूं, आपको लेना है अपना, अगर एज्यूम करिए कि आपके पास सीजीएसटी और आईजीएसटी में भी रेट लिखा होता तो वो कैसा होता, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एज्यूम करो कि अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट होता ना, तो ये भी नो होता और ये भी नो होता। मतलब कि जो आईजीएसटी का रेट होता है वो उसमें से आधा आधा होता है। मगर हमको इस सिनेरियो में क्या करना होता है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने है तो आपको इसको प्लस करके इस कॉलम में मिला के लिख दो। मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी हम आपको सिर्फ एक रेट ले रहे हैं, इसको आईजीएसटी रेट नहीं बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा आपके लिए सिर्फ रेट, RATE रेट। रेट इनकेस की जीएसटी रेट, क्या परसेंट पे रेट लगा है आपका। ठीक है ना, वो रेट। तो ये हमने ले लिया दूसरा कॉलम रेट का। तीसरा हमारा आएगा टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको यहाँ पे ए बी कॉलम सबसे पहला जो मिलता है ना, फिर उसके बाद ए सी और ए डी। तो ए बी कॉलम में आपका टोटल अमाउंट है, उसके बाद आपका आ जाता है एक्सक्लूजिंग। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप देखो थोड़ा सा पढ़ पाओगे। टैक्स एक्सक्लूजिंग गुड। ठीक है, तो हमको ये वाला कॉलम ले लेना है, इसको बोलते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि बगैर टैक्स का पेमेंट। और ये होता है उसका सिर्फ टोटल टैक्स, कि उस पर टैक्स बना कितना था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दिक्कत आएगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8। ठीक है ना, तो इसको आपको क्या कर लेना है, जितने भी ये कॉलम्स आपको कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं उनको आपको 18 में 10 चेंज कर लेना है। तो आप सिर्फ एक 18 लिख के भी यूँ कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें कई सारे वैल्यूज़ यहाँ पे ज़ीरो थे, जो मैंने अभी इसको 18 कर दिया। तो मैं अब इसको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो देखना और ये फीड बनाना आपको डाउट रहेगा कि यार मैं गलत हूँ या सही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम हम अगर इसको इस तरीके से देखें, अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले शीट को इधर से ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा शीट का साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही से देखने लगे। तो देखो, यहाँ पर आपके पास कई सारे कॉलम्स आपके पास शिपिंग में है और शिफ्ट, मतलब कि शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब प्रॉपर पैकेज लग चुका है, और किसी में रिटर्न्स मिलेगा, किसी में रिफंड मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ये हमारा पेमेंट प्रॉपर तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा, जीएसटी सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मैं आपको इस कॉलम पे हाईलाइट करता हूँ, कैंसिल वाला। ठीक है, एंड एक दो एंड तीन चार, और देखो अगर, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैंने 5 कॉलम को हाईलाइट करा जिसमें से लास्ट वाला रिफंड वाला था। ठीक है, और मैं इसी चीज़ को इधर ले आता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी कैंसिल वाले थे ऊपर के स्टार्टिंग के वो जीरो हैं, और जो रिफंड है वो माइनस है। और ये ऑटो कैलकुलेशन हमारा आगे की फाइल में होगा। देखो मैं आगे बताऊँ, तो एक एंट्री माइनस की है, बाकी सब प्लस की है, मतलब इस सेलर का। क्योंकि ये मैंने छोटा डाटा क्यों लिया है, क्योंकि बड़े डाटे में और छोटा डाटा में सिमिलर वे होता है। ठीक है ना, अभी मेरा फाइलिंग बनने के बाद मैं आपको क्रॉस चेक करूंगा, इससे ज़्यादा डाटा तो है नहीं जो भी इसमें है। तो मैं अगर यहाँ पर इसका टोटल करूँ कितना टैक्स बन रहा है, तो आ रहा है 1079।
ठीक है, ये सेलर का टैक्स बन रहा है और शीट बनने के बाद भी हमको यही अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन है। अब इसको ईजी करने के लिए हमने क्या करा, 4 फाइलें ली, इनको हमको पायोट टेबल में कन्वर्ट करना है। बेसिकली पायोट टेबल हमारे लिए क्या असर करेगा, मैं आपको वही बताता हूँ। एज्यूम करिए कि आपके पास 3 मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की एंट्रीज है। तो जब आप जीएसटी फाइलिंग करोगे ना, तो उसमें होगा क्या, आप बार बार नहीं डालोगे, आपको वहाँ पे टोटल बताना है कि आपने मध्य प्रदेश में कितना माल बेचा, आसाम में, गुजरात में कितना बेचा। तो ये काम हमारा करता है पायोट टेबल। पायोट टेबल आपको बेसिकली इस तरीके से ओपन करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ अपने कैमरे को, और अगर आप इधर देखोगे तो आपको कुछ रोज एंड कॉलम मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी वो चारों एंट्रीज आ जाएंगी। आपने समझ लिया पायोट टेबल कहाँ से लेके आया हूँ मैं, वो बता देता हूँ फिर से मैं आपको। बेसिकली आपको अपनी शीट का कंट्रोल ऑल करना है, ये सारा वैल्यू सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाके पायोट टेबल पे आना है। ठीक है, पायोट टेबल पे आप आओगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। आपको ये सारा डाटा सिलेक्ट करना है, तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे एंट्रीज में मिल जाएगा। मगर इसको कहाँ पे कौन सा रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेट को आपको रोज में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रेट्स को भी आपको रोज में रखना है। ठीक है, पर रेट को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने रेट को ऊपर रखा तो 18% का कितना डाटा था वो सारा एक बार में मेरे सामने आ गया। ठीक है, और दूसरी जो दोनों वैल्यूज है मेरे को वैल्यूज में ही रखना है। मगर यहाँ पे राइट क्लिक का एक ऑप्शन आता है, हो सकता है कि आपको ये सम में ना दिखे। देखो आपको लिखा हुआ आ रहा है ना सम ऑफ, ये सम ऑफ की जगह आपको हो सकता है कि काउंट दिख रहा हो या एवरेज दिख रहा हो। तो आपको यहाँ पे बेसिकली राइट क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप और वैल्यूज में जाएंगे, यहाँ पे आपको सम में सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आपके पास एक वैल्यू आ गया, पूरा एक समराइज डाटा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, अपने अकाउंटेंट को अगर ये शीट दोगे तो वो आपको समझा पाएगा ये उसके लिए यूजफुल कितनी है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि आपने क्या करा, आंध्र प्रदेश का उसको कितना क्लियर कर दिया कि आंध्र प्रदेश में मेरी इतने रुपए की सेल हुई है और उसका इतना टैक्स बना है। कितने ऑर्डर ये उसको नहीं जानना, ना आपको जानना है। जीएसटी गवर्नमेंट को सिर्फ ये पता करना है कि आपने कौन से स्टेट में कितने रुपए का माल बेचा, और आप सिर्फ वही डाटा उनको शेयर करोगे। इससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, आप क्या बेच रहे हो और क्या कर रहे हो ये सारा फिगर बहुत छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जीएसटी कैसे भरेंगे इसके अंदर हम इसके डिटेल में वीडियो बनाएंगे आगे। तो आप जुड़े रहें, आप वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखिए, काफ़ी सारे इसके ऊपर वीडियोस बने हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।